लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक किस्म का कह लें कि तड़प रहे हैं कि हम इंडिया में जाके इंडस्ट्री लगाएं। चाइना जैसा बड़ा मुल्क जो कि कह लें कि इकोनॉमी के लिहाज से भी इतना बेहतर है, वो भी चाहता है कि मैं भी एक बार इंडिया में एंट्री मार। भारत ने जो इसके पिछवाड़े पे लात मारी है, एकदम सही काम किया। और भाई साहब, जहां तक बात है ना ये चाइना इतना बड़ा कमीना है कि पैसा लेके जाता है फिर वही आर्मियों पे लगाता है भारत के खिलाफ। बिल्कुल। आज चाइना अगर पाकिस्तान का सबसे बेहतर दोस्त है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मगर वो इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया के साथ उनके बहुत ज्यादा मसाइल भी है, मगर उसके बावजूद चूंकि वो अपने माइशत को देख रहे हैं कि वहाँ पे उनको ज्यादा फायदा होता है इंडिया में। यही सोच रहे भाई साहब, बात सुनो, $1 बिलियन भारत के सामने आजकल है क्या? और मेरे ये तो हम पाकिस्तानी हैं जो $1 बिलियन पिछले हफ्ते खाली उन्होंने $13 मिलियन एक हफ्ते में कमा लिया यार रिजर्व में। उनके लिए क्या? सॉरी टू से रिलीजन के ऊपर बात करनी बनती नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को छेड़ूंगा कि क्या फ़ायदा आपके इस रिलीजन का जब आप इस रिलीजन में रहते करप्शन कर रहे हो, इस रिलीजन में रहते आप हर वो काम कर रहे हो जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, इस्लाम में अलाउ नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या फ़ायदा आपके इस रिलीजन का? दोस्तों, चाइना ने सोचा था कि इंडिया को फंसा लूँगा किसी तरीके से और फिर दोबारा से यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दूँगा। और धीरे धीरे आपको मालूम ही है चाइना का काम क्या है। चाइना का काम इंडस्ट्री लगाना नहीं है, चाइना का काम है जासूसी करना। चाइना का काम है उस देश में घुस जाओ और वहाँ जाके पता करो कि वो देश तरक्की कैसे कर रहा है, उसकी जड़ें कैसे काट रही है। पाकिस्तान को तो बात समझ में नहीं आई है, पाकिस्तान तो पूरा डूब ही चुका है। अब चाइना ने सोचा था कि ये भी पाकिस्तान की तरह आ जाएंगे काफ़ी, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मोदी इनका बाप है। चाइना को लात मार के बाहर निकाला है। वाकई ये कमाल की बात है। दुनिया सारी जो है चाइना को अब धीरे धीरे करके अपने देश से निकाल रही है, और जो कि बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं है कि इनको अपने देश में भी रखा जाए, क्योंकि ये सगे नहीं है ना। पाकिस्तानियों के भाई है ये भी। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस देश में जाते हैं उसी की पीठ में छुरा घोंपते हैं, जैसे पाकिस्तानी घोंपते हैं। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत ने जो इसके पिछवाड़े पे लात मारी है, एकदम सही काम किया। और भाई साहब, जहां तक बात है ना ये चाइना इतना बड़ा कमीना है कि पैसा लेके जाता है फिर वही आर्मियों पे लगाता है भारत के खिलाफ। बिल्कुल, ये इसी चीज में मोदी जी ने रोका है और मोदी जी ने तब भी रोका है। भाई ये आ जाता है इंडिया की मार्केट के अंदर, भाई सब कल को पैसा इंडिया लगाता, कंपनियां ये स्पेयर पार्ट शार्ट ये ले आता, हर चीज ये खड़ी करते, मजे ये करते, मुनाफा ये लाते। तो अगर ये चीजें बनती भी तो एक्सपोर्ट करता तो मुनाफा इसकी जेब में था। इंडिया को वो चीज मिलती टैक्स वाला सा थोड़ा बहुत, लेकिन मेड इन इंडिया टाटा और महिंद्रा चल रही है, तो ये वो क्यों ना पैसा कमाए। बिल्कुल, मोदी जी ने यही अंदर सोच रखी होगी, यही सोच रखी। भाई साहब, बात सुनो, $1 बिलियन भारत के सामने आजकल है क्या? और ये तो हम पाकिस्तानी हैं जो $1 बिलियन पिछले हफ्ते खाली उन्होंने $13 मिलियन एक हफ्ते में कमा लिया यार रिजर्व में। उनके लिए क्या? 609 मिलियन डॉलर हो गए उनके पास। बिल्कुल, इतना पैसा उनके पास हो गया। तो ये 1 मिलियन लगाते तो क्या बन जाता? क्या वही ना। लेकिन बात ऐसी कि भारत के ऑलरेडी अभी लाखों जॉब्स बन रही हैं। भारत वो चीज नहीं करता कि इन द फ्यूचर अगर चाइना हमारे पीठ पीछे छुरा घोपे तो मेरे नागरिकों को नुकसान। अगर वो कंपनी भारत से फिर निकली तो वही हजारों नौकरियां, रोडों पे लोग आ जाएगा। यहाँ पर पक्की कंपनियां लगेंगी तो पक्के लोग लगेंगे, तो वो आता है ना मजा। तो यकीन का 6 महीनों या 6 महीनों 8 साल बाद तू देख लेना, जो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आ रही है, फ्रांस से आ रही है, तो देखना कम अज कम भी 3-4 लाख नौकरियां पक्की है साल बाद। 1 साल के अंदर 4-5 लाख मामूली जो कंपनियां आ रही हैं, जो धड़ाधड़ इंडिया में इंटर हो रही हैं, उनकी दौड़ देख। अभी महिंद्रा टाटा अपनी गाड़ियों को और बढ़ा रहे हैं, वो अलग फैक्ट्री लगा, उधर अलग लोग काम नहीं करेगा। बिल्कुल काम करेगा। तो यार ये ऐसी चीज होती है। सही किया, बिल्कुल सही किया, लात मारी है, साइड पे किया, सही किया। तेरा बाप आया। ये वो 1 मिलियन अपने वो $1 अरब अपने वो नहीं लगा सकते इंडिया। अपनी चीजें खुद कर लेंगे और मेड इन इंडिया नहीं चल रहा। वही ना। तो यार चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने चाहे। BYD उनकी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है, लेकिन इंडिया ने $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। पास्ट ग्रजेस की बेस पर उसने रिजेक्ट किया उसको। उनकी वॉर थी चाइना के साथ और चाइना पाकिस्तान का बहुत क्लोज एलाई है, इस वजह से उसने सिर्फ चाइना को रिजेक्ट किया, वो किसी और
होता तो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करता। तो वो हर बिजनेस मामलात में भी अपने पर्सनल ग्रजेस और अपने जाती मामलात को दे कीप अहेड अदर देन एनीथिंग। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो आई से दैट they have rejected their order basically on this reason that they have past enemies with that country. आपने क्योंकि चाइना जो से पाकिस्तान का अलाय है एंड देखा जाए तो फिर तो चाइना को जो अपनी ये इंडस्ट्री है $10 बिलियन की पाकिस्तान में लगानी चाहिए। पाकिस्तान पहले ही अब इट्स बीन वैनिश्ड। इसके जो पॉलिटिशियंस इतने करप्ट साबित हो चुके हैं और who will trust us in this situation? Nobody, I think. जब हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, हमारी जो चाइना के साथ एक मोबाइल कंपनी थी टेक्नो की, वो भी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि हम उसको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बाकी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे शट डाउन हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। फिर जब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, टेस्ला वहां पर लॉन्च हो रही है क्योंकि आपको पता है BYD भी ऐसी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है और उसे चाइना की टेस्ला कहा जाता है। तो टेस्ला तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर है, मतलब इंडिया के पास जब टेस्ला है तो वो BYD को क्यों मौका देगी? ये टेस्ला जो डायरेक्टली चाइनीज की नहीं है ना, वो इलॉन अमेरिकन है। तो अमेरिका को यूज करके चाइना हमें टारगेट करता है और वो हमारा एलाई चुके चाइना, इसलिए वो हमें ग्रो नहीं करने दे रही। उससे चाइना अगर उसके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो उससे हमें भी फायदा हो सकता है। हम उनसे जो कर्ज जो लेते हैं। क्या फ़ायदा आपके इस रिलीजन का जब आप इस रिलीजन में रहते करप्शन कर रहे हो, इस रिलीजन में रहते आप हर वो काम कर रहे हो जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, इस्लाम में अलाउ नहीं है, ठीक है? तो फिर क्या फ़ायदा आपके इस रिलीजन का जो आप सिर्फ नाम के तौर पर रखा हुआ है आपने रिलीजन को? हम कहते हैं हमारा पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं। यार ठीक है हम हैं, लेकिन हम उसको प्रूव भी तो करें कि यार हम मुसलमान हैं। हमने मुसलमान का लेबल मथे पे लगा लिया कि जी हम मुसलमान हैं, ठीक है? हमने हर वो काम करना है जो इलीगल है, जो 2 नंबर है, जो गलत है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फिर मेरे मुतालिक क्या फ़ायदा ऐसे रिलीजन का जो सिर्फ नाम का रिलीजन है और आम आवाम जो है वो इनका सामना कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे जो एक मखसूस तबका है जो पॉलिसी साज है इस मुल्क के, उनकी जो नाहिलियों की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से आज चाइना अगर पाकिस्तान का सबसे बेहतर दोस्त है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मगर वो इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया के साथ उनके बहुत ज़्यादा मसाइल भी है, मगर उसके बावजूद चूँकि वो अपने मायशत को देख रहे हैं कि वहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है इंडिया में, और इंडिया की मार्केटिंग बहुत ही बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। यहाँ पे चूँकि डिस्टर्बेंस से मुसलसल मसाइल है तो चाइना भी यहाँ से भाग रही है। हालांकि वो मतलब यही है कि हर जगह पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दोस्त चाइना है, मगर चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आना नहीं चाह रहे। तो चाइना क्यों आएगा दोस्त? तुम भूल गए हो कि चाइना दोगला आदमी है। चाइना जहाँ फायदा मिलता है बस सिर्फ वहीं आता है और चाइना कहीं नहीं आता है। चाइना तो ऐसा इंसान है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे तुम लोग पैसे के लिए अपनी माँ भी बेच सकते हो, चाइना तुम्हारा बाप है इस मामले में। बस ये है कि वो खून चूसता है साथ में, तो धीरे धीरे ना जोंक की तरह चिपक जाता है और चिपक के ना पूरा खून निकाल लेता है। दोस्तों ये बात चाइना के ना रगों, चाइना की नसों में बसी हुई है। ये इनको माओ सेतु सिखा के गया था कि तुमने वो कुछ नहीं करना है कि सिर्फ लोगों का खून चूसो, और जब तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे तो उन मुल्कों पे कब्जा कर लो, फिर उनको गुलाम बना के रखो, जैसे इन्होंने तिब्बत में किया हुआ है। वो तिब्बत अगर नेहरू ना होता तो हम तिब्बत कब का हम जीत चुके होते हैं। नेहरू ने तिब्बत इनकी गोदी में दे दिया। दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।